हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन का सीजन 7। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है थंडर पनिशमेंट सिटी को दिखाते हुए, जिसके अंदर हमें एक सेंट एम्परर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जाओ हुओ, और उसी के साथ में हमें वहाँ एक और सेंट एम्परर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जाओ जैन। और ये थंडर पनिशमेंट हेवनली सिटी से थे और ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। और वहीं उनके सामने हुअर नाम का एक और बंदा बैठा होता है जो उनके सामने सर झुकाए बैठा था। तभी जाओ जैन हुअर को एक ऑर्डर देता है कि हेवनली सॉवरेन में उसे जियांग फैन का साथ देना होगा ताकि वो थ्रोन को क्लेम कर सके। लेकिन हुअर कहता है कि हमें सबसे पहले किन्यू को मारना चाहिए और अपने थर्ड और सेकंड ब्रदर का बदला लेना चाहिए। जिस पे जाओ जैन कहता है कि हेवनली सॉवरेन आ चुका है और मेरे पास सिर्फ एक ही चांस होगा एक स्ट्राइक करने का, और मेरे उस स्ट्राइक से किन्यू बच नहीं सकता है। मैं उसे पर्सनली मारूंगा और बहुत बुरी मौत दूंगा, इतनी बुरी कि वो जल्द से जल्द अपनी मौत को तरसेगा। मैं उसे मर्सी नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पर जाओ जैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें हेवनली माउंटेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हेवनली सॉवरेन होने वाला था, जिसके लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। और सबसे पहले हमें इंपेरियल गार्ड को देखने को मिलता है और साथ ही वहां पर एंट्री हो गई थी सेंट एम्परर ऑफ द अंडरवर्ल्ड सिटी के पुटाई हॉर्न की, और उनके साथ में सदर्न अंडरवर्ल्ड गॉड किंग भी था जिसका नाम था पुटाई 2। और फिर वहां पर आ जाता है जियांग फैन जो कि नॉर्थ पोल सेंट एम्परर था, और उसके साथ में होता है टाइम माउंटेन सेंट एम्परर जिसका नाम था जोंग टूगे। फिर देखते ही देखते वहां पर मुकियान, डैन मुयू और जेडवेव लेक सेंट एम्परर टैंग लैन तक आ गई थी, और ये सभी काफी ज्यादा पावरफुल सेंट एम्परर्स थे। और उसके बाद वहां पर हुएर भी आ जाता है जिसके साथ में जाओरन होता है जो कि गॉड किंग था। लेकिन तभी इनकी नजर ऊपर बने एक बड़े से पोर्टल पर पड़ती है जिसके अंदर से फाइनली किन्यू अपने साथी के साथ में आ गया था। वहां पर वो 5 लोग थे और किन्यू के साथ में भी 2 गॉड किंग होते हैं जिनका नाम था यी फेंग और जू जुआंग ली। किन्यू को वहां पर देखकर बाकी सभी लोग पहचान गए थे कि ये मिस्ट सिटी का लीडर किन्यू है। उसे देखकर लोग उसके पास आ जाते हैं, उसे ग्रीट करते हैं क्योंकि सभी उससे मिलकर काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। किन्यू काफी ज्यादा फेमस था और पावरफुल भी था, इसीलिए लोगों को उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वहां पर कुछ लोग आकर बोलने लग जाते हैं कि आपसे मिलने मिला, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैंने बस होप किया था और फाइनली मेरी विश पूरी भी हो गई। वहीं दूसरी ओर हम जियांग रन को देखते हैं जो कि गॉड किंग था। उसकी नजर जियांग फैन पर पड़ती है और फिर हम किन्यू को देखते हैं जिसके पास अब डुअल डोमेन आइलैंड की क्वीन भी आ गई थी, और वो सभी वहां पर आकर किन्यू को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, जिससे किन्यू कहता है कि आप सभी को इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। तभी हम वहां मुयू को देखते हैं जो किन्यू की तारीफ कर रहा था और कहता है कि आप जैसा डिवाइन किंग तो मैंने आज तक नहीं देखा है। तो किन्यू भी उससे कहता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी बराबर है। वहीं दूसरी ओर हम जियांग रन को देखते हैं जो हुएर से कह रहा था कि ये लड़का हमारे सामने है तो हम इसे छोड़ क्यों रहे हैं, हमें तो इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए और अपना बदला लेना चाहिए। लेकिन हुएर उसे मना कर देता है क्योंकि उसे मैजेस्टी का ऑर्डर नहीं था। जिसके बाद किन्यू सेंस कर लेता है कि हेवनली माउंटेन के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रही थी और ये एनर्जी काफी ज्यादा इंटेंसफुल थी, और उसे देखकर वो सेंस कर लेता है कि यहाँ कुछ तो होने वाला है। तभी वहां पर लुओ फैन आ जाता है जिसे देखकर किन्यू उससे मिलने जाता है तो लुओ फैन उसकी तारीफ कर रहा था। और वहीं लुओ फैन के साथ में यूली भी होती है जो ब्लड डीमन क्वीन थी, वो भी किन्यू की तारीफ कर रही कि अब तो तुम डिवाइन किंग बन चुके हो, ये तो बड़ी ही कमाल की बात है, लेकिन तुमने इस बारे में हम सभी को बताया नहीं। जिस पे किन्यू कहता है कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन मुझे आप सबसे मिलकर यहाँ बहुत खुशी हो रही है। जिसके बाद किन्यू लुओ फैंग से सामने हेवनली माउंटेन पर बने हुए उस रेड कलर के बैरियर के बारे में पूछता है कि आखिर ये क्या है। जिस पे लुओ फैन हंसते हुए बताता है कि ये डिवाइन किंग केज है। तो किन्यू सोचता है डिवाइन किंग केज,
जिसपे लुओ फेंग बताने लगता है कि ये प्लेस जब से यहाँ पर है तब से यहाँ पर हेवनली सॉवरेन हो रहा है और इस जगह का पैसेज बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पर एंटर कर पाना सबके बस की बात नहीं है। चलो अब मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। जिसके बाद लुओ फेंग वहाँ से चला जाता है और अब किन्यू बहुत ध्यान से उस बैरियर की ओर देख रहा था। तभी उसके पास में एक सेंट एम्पर आते हुए कहता है कि यहाँ पर 47 डिवाइन किंग्स हैं जो कि गॉड रियल्म से हैं और हमें इनका मुकाबला करना है। हमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, हमें बहुत ही होशियारी से काम करना होगा। ये लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी ऊपर हेवनली माउंटेन में कुछ हरकत होने लग जाती है। तो इन सभी की नज़र वहाँ जाती है और ये देखते हैं कि वो पैसेज ओपन हो गया था, जिसे देखते ही बाकी सभी जल्द से जल्द टेलीपोर्ट होकर उस पैसेज के थ्रू हेवनली सॉवरेन माउंटेन के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पहुँच के भी वो सेंट गॉड किन्यू को बता रहा था कि ये जगह किस तरीके की और कितनी डेंजरस है और साथ ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहाँ पहुँचकर किन्यू सेंस कर लेता है कि यहाँ पर लॉ ऑफ नेचर का यूज़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन किन्यू फील कर रहा था कि उस जगह पर ज़रूर कुछ छिपा हुआ है जिसके बारे में किन्यू को जानना था। उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। और अब हम सामने बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों को भी देखते हैं, जिसके बाद हमें एक लाइट एनर्जी दिखाई जाती है जहां पर किन्यू पहुंच गया था और वहां पर एक स्पीयर होती है। किन्यू से देखता है, वो उसे बहुत ही खास लग रही थी। किन्यू उस स्पीयर को जैसे ही अपने हाथों में पकड़ता है, उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी अनलीज होती है जो सीधा ऊपर आसमान की ओर जाती है और वहां पर बहुत सारे क्रैक्स पड़ गए थे और वो ओवरवेल्म सॉर्ड इंटेंट था। उसके अंदर इतना ज्यादा फोर्स था कि वो पूरे यूनिवर्स को शैटर कर सकता था। और ये सभी फाइनली हेवनली माउंटेन के अंदर पहुंच गए थे जहां पर हेवनली सॉवरेन होने वाला था। वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें वहाँ पर एक एनर्जी महसूस होती है, जिसके बाद उनके सामने एक बड़ा सा स्टोन आ जाता है। तो किन्यू उसे देखकर कहता है कि अब हम यहाँ पर उड़ सकते हैं। वो सभी उड़कर सीधा उस स्टोन के सामने जाते हैं। वो वॉइस बताती है कि हेवनली सॉवरेन बनने के लिए लॉ ऑफ टाइम को कॉम्प्रहेंड करना होगा और अब स्पिरिट कोलेड्रॉल सामने आएगा, जिसमें एक ट्रेजर होगा जो 3 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा और जो कोई भी उन तीनों ट्रेजर्स को हासिल कर लेता है वो भी हेवनली सॉवरेन बन सकता है। किन्यू समझ जाता है कि इतने कम टाइम में लॉ ऑफ टाइम को कॉम्प्रहेंड कर पाना तो इम्पॉसिबल है। तो अब हमारे पास एक ही पाथ बचा हुआ है, जिस पे मास्टर कहते हैं कि हमें सभी सॉवरेन ट्रेजर पीस को सीज करना होगा। किन्यू कहता है हेवनली सॉवरेन बनने के लिए हमें यहाँ पर आए सभी गॉड्स को दुश्मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी उन तीनों पीसेस को चेस करेंगे। ये तो काफी ज्यादा मर्सीलेस है। जिस पे मास्टर बताते हैं कि सॉवरेन बनने के लिए बैटल इतना भी आसान नहीं होता है। एक वक्त पे तो 9 सेनेरिटीज डिवाइन किंग को 10 के अगेंस्ट लड़ना पड़ा था और उन्हें बहुत बुरी मौत मिली थी। अब यहाँ आके कितने लोग इस बैटल में जिंदा बचने वाले हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी। तभी एक मॉन्क कहता है कि अगर इसमें से 50% लोग भी जिंदा बच गए तो वो बहुत ज्यादा लकी होंगे। तभी वहां पर स्पिरिट सॉवरेन कोलेड्रॉल अपीयर होने लगता है, जिसके लिए सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और अलर्ट भी। जियांगली किन्यू से कहती है कि उसका बेबी आने वाला है तो अभी उन्हें रुकना चाहिए। इस पे किन्यू कहता है कि वैसे भी अभी ये ट्रेजर अपीयर होने में 10 साल है तो हम रुक सकते हैं, हमारे पास टाइम है। और ये सभी वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर खड़ा जियांग फैन किन्यू को देखते हुए कहता है कि सॉवरेन ट्रेजर को मैं हासिल करूंगा और एक बार मैं हेवनली सॉवरेन बन जाऊं तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा किन्यू। तभी वहां पर हाउयर आ जाता है जो कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अभी हमें पेशेंसली वेट करना होगा। अगले सीन में हम हाउफी को देखते हैं जो एक खूबसूरत लड़की सीशिया के साथ था, जहां वो एक फ्लाइंग बोर्ड पे ट्रेवल कर रहे थे। तभी हाउफी को नीचे एक आइलैंड दिखाई देता है जहां बहुत सारे फ्लावर्स थे और वो ग्रो कर रहे थे, जिसके लिए सीशिया को वो वहां पर ले जाता है अपने साथ। और वो जगह सीशिया को बहुत
बहुत ज्यादा पसंद आती है। हाउफी एक फ्लावर तोड़कर उससे देता है, जिसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और यहाँ पर हाउफी उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था, मगर तभी वहां पर सीशिया की सिस्टर होंगयू आ जाती है, जो हाउफी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरी सिस्टर को फंसा लोगे। जिस पे सीशिया बताने लग जाती है हुआंग यून काफी अच्छा इंसान है। दरअसल हाउफी ने उन सभी को अपना झूठा नाम बता रखा था, हुआंग यून, जिस पे उसकी सिस्टर होंगयू कहती है कि तुम तो किसी पर भी भरोसा कर लेती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पे सीशिया हाउफी को डिफेंड करते हुए कहती है कि ये बहुत अच्छा इंसान है और ये डिवाइन गॉड बनने वाला है और इसने हमारी मदद भी करी है। यहाँ पर ये लोग इसी तरीके से बहस कर रहे होते हैं कि तभी पीछे हाउफी को किन्यू की वॉइस सुनाई देती है, जो कहता है कि मैं फादर बनने वाला हूँ, जल्दी से वापस आ जाओ। ये सुनकर हाउफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो तुरंत वापस जाने को तैयार हो जाता है और वो सीशिया से कहता है कि मुझे जाना होगा, लेकिन अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम जरूर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए हाउफी वहां से चला जाता है और सीशिया उसे देखती रह जाती है। सीशिया हाउफी को काफी ज्यादा मिस करने वाली थी। और अब सीन चेंज होता है और हम किन्यू को और उसके सभी ब्रदर्स को और साथ ही उसके फादर को भी देखते हैं। ये सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि किन्यू का बच्चा आने वाला था और किन्यू अब वेट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो काफी देर से वेट कर रहा था और कहता है कि मैं जा रहा हूं अंदर देखने, क्या जियांगली ठीक है। लेकिन तभी उसके भाई उसे रोक देते हैं और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जो कि एक बच्चे की रोने की आवाज थी, जिससे वो सभी समझ गए थे कि फाइनली उनका बच्चा आ गया है। जिस पर सभी काफी ज्यादा खुश थे। उसके फादर, किन्यू के फादर, कहने लग जाते हैं कि मेरा बेटा तो फादर बन गया। जिसके बाद एक लेडी बाहर आती है जो बताती है कि बच्चा और माँ दोनों के दोनों सेफ हैं। जिसके बाद किन्यू तुरंत ही भागकर जियांगली के पास जाता है, जहां वो जियांगली को देखकर काफी ज्यादा खुश था और उसके पास उसका बेबी था, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। जिस पे जियांगली कहती है कि हम अपने बेटे का नाम क्या रखने वाले हैं, तो किन्यू बताता है कि हम इसे किन्सी करके बुलाएंगे। यहाँ पर जियांगली को ये नाम बहुत पसंद आता है और वो इमोशनल हो जाती है अपने बेटे को देखकर। और यहाँ पर किन्यू भी कहता है कि हमारा बेटा बहुत ही पावरफुल बनेगा और अपना नाम रोशन करेगा। जिसके बाद वो अपने पास से एक फायर एनर्जी सोर्स पर्ल बाहर निकालता है, जिससे किन्सी का ब्लड एसेंस जाकर मिल जाता है और इतनी आसानी से रिफाइन हो जाता है कि जिसे देखकर किन्यू कहता है कि हमारा बेटा तो बहुत ही टैलेंटेड है। और अब ये दोनों काफी खुश थे। जिसके बाद टाइम बीतने लग जाता है और किन्सी बड़ा होने लगा था। धीरे धीरे वो इतना बड़ा भी हो गया था कि वो भागने लग जाता है और अपने ही फादर के साथ में रेस करने लग जाता है, जहाँ किन्यू उसे पकड़ रहा था और किन्सी भाग रहा होता है। और ऐसे ही चेज करते हुए किन्सी एक फॉरेस्ट में पहुंच गया था कि तभी अचानक उसके सामने एक बीस्ट आ जाता है, जिससे किन्सी बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो भागकर अपने फादर किन्यू के पास जाता है। वो रोने लग गया था कि तभी किन्यू उसे बताता है कि ये तो बस एक वुडन बीस्ट है। जिस पे किन्सी कहता है कि आपने इसे यहाँ पर क्यों बना रखा है, क्या आप मुझे डराना चाहते हो। जिस पे किन्यू कहता है कि ऐसा नहीं है, ये बस मेरे बचपन की एक याद है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि किन्यू कैसे अपने साथियों के साथ में इन बीस्ट के साथ में खेला करता था। और अब प्रेजेंट में किन्यू कहता है कि चलो किन्सी तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। जिसके बाद किन्यू उन सभी बीस्ट को जिंदा कर देता है और अब किन्सी को उन सभी से फाइट करनी थी। ये बस एक तरीके का गेम होता है, वो बीस्ट किन्सी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, इसीलिए अब किन्सी भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है और वो कूद फांद मचाते हुए उन सभी बीस्ट से फाइट करने लग जाता है और उन्हें पंच मारकर मारने लग जाता है कि तभी अचानक एक बीस्ट उसे इंजर्ड करने ही वाला था कि किन्यू उस बीस्ट को वापस से फ्रीज कर देता है, जिससे किन्सी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो कहता है कि मैं हार गया। तो किन्यू से समझाने लग जाता है कि तुम्हें बस हर दिशा में ध्यान रखने की जरूरत है, तुम हारे नहीं हो, तुम सीख रहे हो। जिसके बाद किन्यू किन्सी को अपने सर पर उठाकर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम किन्सी को देखते हैं जो रात में खेल रहा था और जियांगली और किन्यू एक साथ होते हैं। किन्सी अपने मॉम डैड से कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सा मेंशन बनाऊंगा। जिस पे किन्यू पूछता है किस तरीके का मेंशन, तो वो कहता है बहुत बड़ा सा, जो कि पर्पल मिस्टिक मेंशन होगा। तभी जियांगली उसके पास आती है और उसके फोरहेड पर किस करती है। वहीं दूसरी ओर किन्यू को किसी के आने का एहसास हो जाता है और वो देखता
है तो वहाँ पर एक पर्सन अपीयर हो गया था जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी और वो नीचे आ जाता है, जो कि फेदर हेवनली सेक्ट से था। और ये किन्यू को पहले से ही जानता था, लेकिन तभी वहां पर एक और पर्सन अपीयर होता है जिसे किन्यू नहीं जानता था और इसकी एनर्जी तो पहले वाले से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। और ये बंदा लिन फैमिली से था जिसका नाम था लिन मेंग। लिन मेंग की पावर काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी और वो किन्यू के पास आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, तो किन्यू भी सामने से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जिसके बाद फेदर गॉड सेक्ट वाला बंदा किन्यू को कांग्रेचुलेट करता है उसके बेटे के लिए। जिसके बाद किन्यू जियांगली और किन्सी को लिन फेंग से मिलाता है, तो लिन फेंग किन्सी को देखकर उसको अपनी फायर एनर्जी देता है, जिस फायर सोर्स स्पिरिट पर्ल की मदद से उसके पास जो फायर सोर्स स्पिरिट पर्ल था वो तुरंत ही रिफाइन हो जाता है। और फिर वो एक स्पीयर किन्सी को देता है जो कि प्रिमोर्डियल स्पिरिट ट्रेजर होता है, जिसके लिए किन्यू कहता है कि ये तो बहुत ही रेयर है, लेकिन लिन फेंग कहता है कि कोई बात नहीं, ये बस मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। जिसके बाद लिन फेंग फेदर गॉड सेक्ट वाले बंदे से कहता है कि मुझे किन्यू से कुछ बात करनी है, इसीलिए वो फेदर गॉड सेक्ट का बंदा वहां से चला जाता है। जिसके बाद लिन फेंग और किन्यू साथ में बैठकर कुछ बातें करते हैं। यहाँ पर वो हेवनली सॉवरेन के बारे में भी बात कर रहे थे और लिन फेंग किन्यू को एक सीक्रेट रियल्म के बारे में भी कुछ बातें बताता है और फिर लिन फेंग वहां से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।